तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधा गोता लगाते हैं और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के असली मायने समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर हमारा संविधान राज्य और धर्म को अलग रखने की वकालत क्यों करता है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा मतलब है धर्म को सरकार और सत्ता से एकदम दूर रखना। अब आप सोचेंगे, ऐसा क्यों? दरअसल एक सफल लोकतंत्र के लिए सत्ता और धर्म की ये दूरी बहुत क्रूशियल है। पहला बड़ा कारण है बहुमत की निरंकुशता से बचना, वरना सत्ता में बैठे बहुसंख्यक आसानी से अल्पसंख्यकों को दबा सकते हैं। दूसरा है आपकी अपनी धार्मिक आज़ादी। हर इंसान को अपना धर्म चुनने या उसे छोड़ने की पूरी छूट होनी चाहिए। हमें सिर्फ दो धर्मों के बीच ही नहीं, बल्कि एक ही धर्म के अंदर का वर्चस्व भी रोकना है। मतलब कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे समुदाय पर अपनी पूरी ताकत या धौंस न जमा पाए। लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि एक ही धर्म के ताकतवर लोग अपनों का ही शोषण ना करें, क्योंकि किसी भी तरह का धार्मिक दबदबा अंततः हमारी और आपकी बेसिक आज़ादी और समानता के लिए सीधा खतरा है। इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। हिंदू धर्म में रही छुआछूत की ऐतिहासिक प्रथा को ही ले लीजिए। सदियों तक इस प्रथा ने उच्च जातियों को अपने ही धर्म की निचली जातियों पर दमनकारी वर्चस्व बनाए रखने दिया। यहीं राज्य की भूमिका आती है। ऐसे गहरे सामाजिक शोषण को रोकने के लिए सरकार का दखल एकदम जरूरी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता 3 तरह से काम करती है: तटस्थता, धार्मिक भावनाओं के लिए छूट और सामाजिक सुधारों के लिए हस्तक्षेप। अमेरिका के पूर्ण अलगाव से अलग भारत एक सैद्धांतिक फासला रखता है और अन्याय होने पर दखल भी देता है। सच्ची धर्मनिरपेक्षता सिर्फ दूरी नहीं है, ये धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता और आज़ादी को बढ़ावा देती है। अंत में एक सवाल, क्या राज्य और धर्म को अलग रखे बिना समाज में कभी भी सच्ची समानता आ सकती है?